अब दिख रहा होगा अल्ताफ, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शन, कुछ बेसिक फंक्शन का ग्राफ कैसे आप प्लॉट करेंगे। अभी आप में भी फंक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, बट आप इतना समझ जाइए कि एक्स का वाई के साथ अगर रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग, या वेबी कर्व मेथड के बाद ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेबी कर्व मेथड में हमने इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना सीखा था। इनइक्वालिटी मतलब कि अगर एफ एक्स लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का इंटरवल क्या होगा, ये हमने सीखा था। बट वहां पे हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया था कि फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, या हमने ये नहीं पूछा था कि फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या हमने देखा था इस तरह के क्वेश्चन को? से यस और नो? नो सर। Say yes or no in the chat section please. Okay, नहीं। So नहीं देखने का रीजन ये था बिकॉज हम इस फंक्शन के बारे में, इस mod x के बारे में, इस log x के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए हमने नहीं देखा था। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि हम उस टाइप के इंटरवल को भी देख सके जहां पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जहां पर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो। तो हम उसके लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं इन सभी फंक्शन से। सो हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। इसको हम fx इक्वल्स टू एक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं fx इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स x की जो वैल्यू यहां पे रखेंगे, सपोज कीजिए x की वैल्यू 1 हमने रखा तो f1 की वैल्यू भी 1 मिला हमें। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो f2 की वैल्यू भी 2 मिला। इसका मतलब जो x यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट है आपका। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक है। यानी कि जिस तरह का इनपुट है उसी तरह का आउटपुट है। तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स। यहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है इसका, ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होगा। देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स के टाइप का बोलते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स के टाइप का, जहां पर ये m क्या होता है, m जो होगा ये स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और ये जितना डिग्री का एंगल होता है उसके tan थीटा की वैल्यू होती है। सपोज कीजिए कि कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस tan थीटा की वैल्यू को हम लोग m बोलते हैं। m का मतलब स्लोप बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता हो तो उस थीटा का tan थीटा लेंगे तो दैट विल बी द स्लोप फॉर दैट लाइन। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर करेंगे तो 1 है, तो tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी tan ऑफ 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, दैट विल बी 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड। तो कभी भी अगर आपको y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ चाहिए तो आप इस तरह से बनाओगे, और ध्यान रहना चाहिए आपको कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। आशुतोष, साकिब, नाउ इट्स क्लियर?
कोई भी लाइन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाइए, तो एक्स का ग्राफ बना देंगे, और एक्स एक्सिस से अगर पूछ दिया वो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना है, तो आंसर शुड बी 45 डिग्री। और पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा भाई, तो इस जितना एंगल बना था उसमें tan थीटा ऑपरेट कर देंगे, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, या स्लोप 1 होगा, संकेत स्लोप वुड बी 1, क्योंकि स्लोप क्या होता है tan थीटा के साथ होता है वैल्यू। दो क्लास नहीं किए तो अमृत आप ये समझ लीजिए कि पिछले वाले क्लास का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर आपको अभी हम इनइक्वालिटी के बारे में बताते कि ये इससे ज्यादा हुआ या छोटा हुआ, सो आपको डिस्कस आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, बिकॉज लास्ट 2 क्लास में हमने वही पढ़ा था। बट ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको दिया जाए, कैसे प्लॉट करेंगे आप, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से पास कर देंगे, वही ग्राफ होगा y इक्वल्स टू एक्स का। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखिए y की वैल्यू 2 मिलेगा। जिस तरह से क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि x की वैल्यू रखते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y फाइंड आउट करते थे, वो पॉइंट्स प्लॉट करते थे और सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे, तो जो लाइन मिलेगा वो लाइन कुछ ऐसा ही होगा। ओके अमृत, नाउ इट्स क्लियर? क्लियर है अमृत? आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज कमेंट योर आंसर। ओके, नाउ अगर आपको y इक्वल्स टू -x दिया जाए, y इक्वल्स टू -x दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि x का ग्राफ क्या होगा भाई, इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू -x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ जो होगा ये ऐसा हो जाएगा। अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। ये इंक्लाइनेशन जो है 135 डिग्री होगी, ये वैल्यू जो है, ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू -x का है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि y इक्वल्स टू -x का ग्राफ कैसा होगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, x देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, जैसे सपोज किया x की वैल्यू 1 आपने रखा, तो y की वैल्यू -1 मिल गया। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिला। यानी कि देखिए इस साइड x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो देखिए उस पर y की वैल्यू निगेटिव मिली हुई है, और अगर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखिए इस साइड में x की वैल्यू निगेटिव होती है तो y की वैल्यू ऊपर मिली हुई है, तो इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पे स्लोप पूछा जाए, स्लोप कितना होगा, तो देखिए इसको हम लोग y इक्वल टू mx से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 रखने पर y इक्वल टू -x मिलेगा, यानी कि m की वैल्यू कितनी है -1 है, और -1 tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है, tan ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो इसलिए ये जो इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस के साथ वो 135 डिग्री है। क्लियर है सभी को? अगर फिर भी आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा हो, तो ये तो लाइन का ग्राफ आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, x की वैल्यू रखिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, इस कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को रख के सभी पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए, विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से देखिए, अगर आपको y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है तो आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये x एक्सिस के साथ 145 डिग्री का
एंगल 135 डिग्री का एंगल होगा और ये ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। फिर भी अगर आपको डाउट है कि ये बना कैसे, तो लाइन का ग्राफ तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आप क्या कीजिए भाई, आप x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 1 रखिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 पाते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 पाते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 आपको मिलता है। उसी तरह अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू +1 मिलेगी, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू +2। तो देखिए इस साइड में x की वैल्यू निगेटिव होती है तो उस पे ग्राफ नीचे है, यानी कि y की वैल्यू निगेटिव है। जस्टिफाई हो रहा है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव पर y की वैल्यू निगेटिव मिल रही है। देखिए मान लीजिए x की इस वैल्यू को पिक करते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ ये y की वैल्यू हुआ। सपोज कीजिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू देखिए निगेटिव एक्सिस में मिल गया -1। उसी तरह x की वैल्यू यहाँ पे +2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो -2 मिल गया। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू सपोज कीजिए -1 रखते हैं यहाँ पे -1, तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिला है, यानी कि y की वैल्यू +1 हो गया। क्लियर है सभी को? ओम, नाउ इट्स क्लियर? अल्ताफ वंस मोर। अब तो बाबू हमने वैल्यू भी रख रख के फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्लास 10th का पार्ट था, जहां पे आपको इस तरह से बताया गया होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ax + by + c को प्लॉट करने के लिए y को x के टर्म में लिख देते हैं आप, और x की वैल्यू रखते जाते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलती जाती है। उस x और y को एक पॉइंट की तरह कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं या सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। जो लाइन हमें मिलेगा वही उसका ग्राफ होगा। अच्छा ये कैसे समझेंगे, ये आपको इस यहां से मिलेगा, इससे कंपेयर करते हैं y = mx से, m की वैल्यू इससे कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, तो m की वैल्यू -1। और m क्या होता है, इस लाइन ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, सपोज कीजिए tan थीटा मान लेते हैं कि इस लाइन ने tan थीटा का एंगल इस लाइन ने थीटा का एंगल बनाया है, तो स्लोप हमने बताया कि जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा ले लेते हैं, m की वैल्यू -1 मिली, उसका tan थीटा ले लेते हैं, तो ये tan की वैल्यू -1, tan थीटा की वैल्यू -1 135 डिग्री पर होती है। ठीक है, 135 डिग्री पर होती। tan थीटा निगेटिव कहां कहां होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 से 180 के बीच होती है, और दूसरा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 से 360 डिग्री के बीच। तो ऑब्वियसली जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, और इसकी वैल्यू tan 135 डिग्री की वैल्यू ही tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। सो हमने ये समझ लिया कि ये थीटा जो होगा 135 डिग्री होगा। सर हाँ, या तो सर इसका कोई मतलब टेबल भी है कि हम लोग को इसको माइंड में रखना पड़ेगा इसके लिए? कैसा टेबल बेटा? जैसे आप बोले ना tan थीटा का इक्वल टू अच्छा ये, -1 जो। या आप अच्छा अपने क्लास 10th में 90 डिग्री तक का ही एंगल पढ़ा है ना? ओके ओके, सो हम लोग वेल फाइन, उसको तो ट्रिगो में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रिगो में आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। कितना तक? 0 से 360 डिग्री तक। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये स्लोप अगर आपसे पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा भी तो जस्ट इसके बाद जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स फिनिश होगा तो हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। अभी आपको बस ये याद ही रखना होगा कि ग्राफ ऐसे होगा भाई। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, आपको इनइक्वालिटी है तो तुम बात नहीं माना तो मेरा है? देखो IIT सॉल्व करते समय
आपसे अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय एंगल का डिमांड आपसे नहीं किया जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ट्रिगो में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ग्राफ समझना है कि भाई y = -x दिया हुआ है तो ऐसे होता है, और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हैं। समझ में आ रहा है जो लोग बोल रहे थे? जिन्होंने बोला था आई थिंक क्लियर है उनको? गुड। अभी आपको बेसिकली ये याद रखना है, ठीक है, बिकॉज अभी तो आप फंक्शन के बारे में भी नहीं जानते हो बाबू। अभी आप फंक्शन के बारे में भी नहीं जानते हो कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो फंक्शन को भी तो अभी डिटेल में पढ़ना है। फंक्शन को आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे और फंक्शन को क्लास आप 12 में भी पढ़ोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये फंक्शन। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर आप सीबीएसई बोर्ड को लें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप जेई मेन को ले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप एडवांस को लें तो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही बेसिक अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये बस क्लास 12 तक ही है। क्लास 11th में आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में फंक्शन में चले जाइएगा तो फंक्शन में इसका ग्राफ बनाया हुआ होगा, ठीक है, वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं इसका। सो बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, और स्लोप वगैरह नया नया टर्म आ रहा है तो आप सुनते जाइए ऑब्वियसली। सो बस सुनते जाइए, बाद में ये क्लियर होते जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि स्लोप के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। आपका एक चैप्टर है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन, एंड देन उसके बाद सर्कल और कोनिक सेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में अभी हम बहुत ही डिटेल में लाइन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं वहां पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है सभी को? मैंने स्लोप का नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लेने वाला था, लेकिन आप स्लोप से क्या हो जाए, परिचित हो जाए कि भाई स्लोप नाम का भी कोई चीज होता है, आगे हमको पढ़ना है, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो आपको आगे डील करना ही है। सो हमने सिर्फ इसका नाम आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, और कुछ हमने नहीं बताया। और दूसरा ये भी बता दिया कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनता है वो थीटा होता है, उसी को इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन बोलते हैं, और उसमें tan का एंगल ऑपरेट कर देंगे तो वो स्लोप हो जाता है। सर सिर्फ इतना ही रखिए आप अभी दिमाग में। वैल्यू नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरा जो बेसिक फंक्शन है वो y = x² है। y = x²। y = x² का जो ग्राफ होगा ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ, एंड दिस इज y = x²। इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये सब आपको याद रखना है भाई, 0 से पास हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? यस। सो देखिए यहां से हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि x² की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो x का इंटरवल क्या होगा? देखिए अब हम इस ग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर x² की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगी, लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगी, तो x का इंटरवल क्या होगा? तो देखिए हम इसको ऐसे निकालेंगे। आपको दिया हुआ है वही x² लेस देन एंड इक्वल टू 1। इस 1 को इस साइड लेकर आइए तो क्या मिलेगा आपको? x² -1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हम इस 1 को 1 का स्क्वायर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नाउ ये a² - b² के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। सो आप ये जानते हैं a² - b² को आप a + b इंटू a - b जानते होंगे।
ये फॉर्मूला जानते होंगे सभी लोग। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं यहां पर x + 1 into x - 1, this should be less than and equal to 0। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। गुड अभिनव। सो अब यहाँ पे हम देखिए साइन स्कीम से जाते हैं। पहले साइन स्कीम से जाते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्स का इंटरवल क्या होगा, और फिर उस इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं इस ग्राफ में। उस इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं इस ग्राफ में। ठीक है भाई तान्या? गुड तान्या, सही आंसर है बेटा। सो देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 कहां होगी, तो एक होगा -1 पर, दूसरा होगा +1 पे। -1 को हमने नंबर लाइन पर और +1 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इस साइड +∞, इस साइड -∞, इस साइड -∞। गुड। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू रखेंगे, एक से ज्यादा कोई वैल्यू एक पिक कीजिए। लेट से x = 2 रखते हैं, 2 + 1 3, पॉजिटिव मिलेगा। 2 - 1 1, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन विल गेट पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 में, x ग्रेटर देन 1 में इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी, x² - 1 की, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है। ठीक है, और -1 से 0 के बीच में कोई एक वैल्यू पिक कीजिए। लेट से 0 जो है इस -1 और +1 के बीच में आता है। अब 0 पर वैल्यू रख दिया, 0 + 1 क्या मिलेगा, 0 + 1 1, 1 पॉजिटिव नंबर है। 0 - 1 -1 मिला, -1 निगेटिव है। प्लस इंटू निगेटिव क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव मिलेगी। एंड फिर -1 से छोटी वैल्यू लेते हैं। -1 से छोटी कोई एक वैल्यू पिक कीजिए। लेट से -2 पिक करेंगे। -2 + 1, तो -1 का मतलब निगेटिव नंबर, और -2 - 1 -3, दैट मीन्स ये भी निगेटिव। तो निगेटिव ये भी आया और निगेटिव ये भी आया। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रेंज में यानी -1 से लेस वैल्यू कंसीडर करेंगे तो उसमें जो इसका आउटपुट होगा ये पॉजिटिव मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है x का वैसा इंटरवल जिसमें इसका आउटपुट निगेटिव आया है। तो हम देख सकते हैं कि इस वाले इंटरवल में, -1 से 1 वाले इंटरवल में इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव क्या आया है, निगेटिव आया है। सो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से +। ठीक है, अब हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ग्राफ के थ्रू इसका मीनिंग क्या हम समझेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू इसको कैसे देखेंगे। सो देखिए पहले हम x की वैल्यू, ये x² की वैल्यू है, x² की वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 रहा होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ पे 1 रहा होगा, और x की वैल्यू -1 रहेगा तो भी y की वैल्यू +1 मिलेगा, y की वैल्यू +1 मिलेगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए हमको इस ग्राफ का ऐसा पार्ट लेना है, इस ग्राफ का ऐसा पार्ट लेना है। ये क्या है, हमने पूछा है कि x² की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 कहां है, यानी कि y = x² वाले फंक्शन में, y = x² वाले फंक्शन में x का कौन सा इंटरवल है जिसमें आउटपुट जो है 1 से छोटा हो। तो जब भी इस तरह का आपसे डिस्कशन किया जाए तो आप क्या करेंगे, y = x² का ग्राफ बना देंगे। y = x² का ग्राफ बना दिया। अब किससे कंपेयर कर रहा था, a1 से कंपेयर कर रहा है। तो अगर हम जानते हैं कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ही y की वैल्यू 1 मिलेगा,
तो ये y इक्वल टू 1 यहां पर मिला, यानी कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ये ग्राफ आप लोग क्लास 10th में बनाना सीखेंगे। y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए तो हम पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, देन y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 1 का ग्राफ। जहां पर कट किया है ग्राफ उससे छोटी वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको ये वाला रेंज चाहिए। देखिए ये वाला रेंज चाहिए, दिख रहा है आपको? यानी कि x के इसी इंटरवल में एक्स स्क्वायर का, यानी कि ग्राफ का जो वैल्यू है 1 से छोटा है, 1 यहां पर है, और इस 1 से ये जो लोब है एक्स स्क्वायर का ये 1 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए x की वैल्यू यहां से यहां तक में, x की वैल्यू यहां से यहां तक में एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली, ये ग्राफ हमें पता होता, हमें ये काम नहीं करना होता, हम ये कह सकते थे कि -1 से +1 के बीच में ये जो इस लोब की जो वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 के नीचे पार्ट है। ये क्लियर है सभी को? से यस और नो? ग्राफ के थ्रू क्लियर था? राइट यस और नो प्लीज। सर रिपीट कीजिए ना। ओके आई रिपीट। देखिए अगर आपसे यहां पे तो हमने इसके थ्रू देखा, साइन स्कीम के थ्रू, यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 कहां होगी, एक्स के किस इंटरवल में होगी। सो हम पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो गया, और फिर इस साइड जो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे 1 है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू 1 का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और वो 1 से पास करेगा, तो 1 से पास करते हुए ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है। अब हम x का वो इंटरवल कंसीडर करेंगे जिसमें इस 1 से नीचे का ग्राफ है। 1 से नीचे ग्राफ कहां कहां दिख रहा है, तो देखिए -1 से कोई भी इस +1 से कोई भी ज्यादा वैल्यू लीजिए, यहां पर ले लिया, यहां पर एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट होगा 1 से ज्यादा होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखिए, यहां पर चला गया, यानी कि इस लाइन से ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 1 से ज्यादा हो जाएगा, सो इस वाले इंटरवल को नहीं लेंगे। थोड़ा सा इधर आते आते हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1 मिल जा रहा है, तो इक्वालिटी लगा हुआ है, y की वैल्यू भी 1 चाहिए, सही है भाई। अब इसके थोड़ा सा इधर आएंगे, इसके इधर आएंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये सभी हमारे x के इंटरवल में आएंगे। तो y की वैल्यू 1 जो है वो लेस देन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का इंटरवल ये है, सो ये हमारा इंटरवल होगा। रिपीट है साकिब? सॉरी साकिब, क्लियर है? अब देखिए यहीं से हम निकाल सकते हैं कि बताइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ है? सर किसी का आवाज आ रहा है। आशुतोष माइक ऑन कर लो बाबू, ऑफ कर लो बाबू अपना, म्यूट किया हुआ। ओके अब नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे अगर पूछा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो एक्स का इंटरवल क्या होगा? तो हम देख रहे हैं y इक्वल टू 1 के ऊपर चले जाइए, 1 के ऊपर जाएंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल रहा है, इधर वाला ये पार्ट और इधर वाला ये पार्ट। ये पार्ट जो है 1 से ज्यादा के लिए है और ये पार्ट 1 से छोटे के लिए है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x का इंटरवल लिख सकते हैं
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल में यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? जैसा यहां पर हो रहा था भाई, जैसे यहां पे देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव कहां आया था, माइनस इंफिनिटी से -1 में और 1 से इंफिनिटी में। तो हम इंफिनिटी क्लोज में नहीं होगा बाबू, क्योंकि इंफिनिटी हमने बताया था लास्ट क्लास में, इंफिनिटी इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। सो जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है वहां पर ओपन इंटरवल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको वो पार्ट कंसीडर करना है जो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, और एक से ज्यादा पार्ट कहां पर है, जो इस वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा वाले, यानी कि एक्स की ये इंटरवल लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ग्राफ तो आगे बढ़ते जाएगा भाई, तो -1 से लेस देन वैल्यू के लिए और +1 से ग्रेटर देन 1 के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ओके, सो अब हम आपके सामने ये वाला इनइक्वालिटी लिख सकते हैं भाई, ये वाला इनइक्वालिटी लिख सकते हैं कि लेट से आपको अगर डायरेक्टली दिया हुआ है कि x² की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू a² है, तो डायरेक्टली यू कैन से कि आवर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a to +a, एंड इफ, ये पहला इनइक्वालिटी हुआ भाई। और दूसरा हम कह सकते हैं कि वही हमारा ये x² जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a² है, तो x का जो इंटरवल है वो -इंफिनिटी से -a क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिटी। देखिए a के प्लेस पर 1 था, क्लियर है? अगर देखिए इसको ग्राफ के थ्रू देखना चाहेंगे तो हम उसको भी एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू x², ये ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया इसका। अगर x की वैल्यू, ये ओरिजिन है, x की वैल्यू लेट से आप a बोलते हैं, तो इस पर a² मिलेगा, और -a भी रखेंगे आप, -a रखिए या +a रखिए, इन दोनों पर वैल्यू a² मिलेगा। और ये अगर यहाँ ये देखा जाए तो ये लाइन किसका है, ये लाइन है y इक्वल्स टू a² का, y इक्वल्स टू a² का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि a² के इस वाले के लिए x² की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू a² होनी चाहिए, तो a² से नीचे का ग्राफ कौन सा इंटरवल में है, तो यहां है। ये जो वैल्यू है a² से छोटी है, और ये वैल्यू अगर a² से छोटी है तो ये ग्राफ कहां से कहां के बीच में मिला है, तो ये ग्राफ इस रेंज में मिला है। ये रेंज क्या है x का, -a से +a में है, और a² से ज्यादा वैल्यू कहां मिल रही है, तो इस लाइन के ऊपर मिल रहा है। इस लाइन के ऊपर का मतलब कि इस पार्ट में मिल रहा है और इस पार्ट में मिल रहा है। इस पार्ट का मतलब कि -1 से छोटा, और इस पार्ट का मतलब +1 से बड़ा। तो -1 से छोटा, कितना छोटा, वही तो -इंफिनिटी तक, तो -इंफिनिटी से -1 क्लोज में ले लिया, और एक से बड़ा का मतलब कि भाई एक से बड़ा का मतलब कहां तक बड़ा, तो इंफिनिटी तक बड़ा, तो a से इंफिनिटी तक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से yes or no in the chat section. चैट सेक्शन में yes और no लिखिए। वेल डन, नाइस रिस्पॉन्स। और लोग कमेंट कीजिए, समझ में आ गया, गुड। सो अब आपको इंपॉर्टेंस पता चला होगा इस ग्राफ का, कि अगर आपको ये ग्राफ नहीं बताया गया होता तो आप बार बार साइन स्कीम प्लॉट करते हैं, लेकिन अब आप तुरंत इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। अभी तो स्टार्टिंग है ना भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा,
बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये पार्ट आपका क्लियर होगा। जैसे आपको मिला कि भाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, सपोज कीजिए हमने आपसे पूछा कि फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, योर आंसर शुड बी, डायरेक्ट आप बोलोगे एक्स की वैल्यू -3 से 3। ठीक है, आ रहा है समझ में? से यस और नो? तान्या समझ में आ रहा है? गुड। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल हटा देंगे। सो अनमोल नो। अब क्यों नहीं आ रहा है समझ बाबू? देखो तो हम पूरा डिस्कस कर दिए। पहले हमने आपको इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको साइन स्कीम से प्लॉट करके पहले दिखाया कि इंटरवल क्या होगा, और फिर ग्राफ में बताया कि 1 से नीचे वाला इंटरवल लेस देन के लिए था और ग्रेटर देन के लिए क्या था, उसके आगे वाला इंटरवल। उसी तरह यहां पर x की वैल्यू a रखेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, x की वैल्यू माइनस a रखेंगे तो भी a स्क्वायर मिलेगा इसमें यहां पर। अब हम देखते हैं कि a स्क्वायर से छोटे, और अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये y इक्वल टू a स्क्वायर का लाइन होगा। हम देखते हैं कि y इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू लेस देन a स्क्वायर कहां है, तो x की वैल्यू इस इंटरवल में a स्क्वायर से छोटी है, और इसके a से जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिलता है, और ये वाला पार्ट ग्रेटर a स्क्वायर से ऊपर है, तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट के लिए a स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए 1 से आगे जाना पड़ेगा आपको और -1 से लेफ्ट साइड आना पड़ेगा आपको। अनमोल, इज दैट क्लियर? सो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की ग्रेटर देन 9 कहां होगी, सो यू कैन डायरेक्टली से x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3। ओपन में ले लेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल नहीं लगाया है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से। सो ये पार्ट आपका आंसर होगा। आई थिंक सभी लोग को क्लियर होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंस पता चला ग्राफ का? ओके, हैंड्स भी रेज कर सकते हैं आप, थम्स अप का साइन दे सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। फाइन, आगे बढ़े। से यस और नो? आगे बढ़ा जाए भाई। गुड, रिस्पॉन्स देते रहिए तभी तो हमें समझ में आएगा कि भाई क्या करना है। इरेज करते हैं इसको। नाउ y इक्वल्स टू एक्स क्यू का, y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होगा ये देख लेते हैं। This will be the graph of y equals to x cube. चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप चाहें तो इसमें आराम से बैठ सकते हैं ऐसे, ठीक है। चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है y इक्वल्स टू एक्स क्यू का। आया समझ में ये ग्राफ? अब आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये बताओ कि एक्स क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां है,
प्लीज कमेंट योर आंसर। ग्राफ देखकर ये बताइए तो कि एक्स क्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 तो एक्स का इंटरवल क्या होगा? एक्स क्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 तो एक्स का इंटरवल क्या होगा? प्लीज कमेंट एवरीवन। गुलमेश्वर, फिरदोस, आर्यन, रेवांश, आनंद, केशव, ज्योति, प्लीज कमेंट योर आंसर। तान्या, गुड, निधि, एक्सीलेंट। और लोग कमेंट कीजिए। निधि ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। आनंद, प्लीज चेक योर आंसर। आनंद, प्लीज चेक योर आंसर। नो नो आनंद, प्लीज चेक योर आंसर। इंटरवल ही पूरा गलत है। तान्या, ज्योति, अल्ताफ, आंसर करो बाबू। ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, ग्राफ इसी तरह का बना लीजिएगा। एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, ये समझना है। वाओ रेवांश, ग्रेट। और लोग कमेंट कीजिए। वॉइस क्लियर है क्या सभी को? वॉइस क्लियर है ना? से यस और नो? या सो वॉइस क्लियर है तो सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। सिर्फ 2 लोग के ही आंसर सही आए हैं। वन इज रेवांश एंड सेकेंड इज निधि। गलत आंसर है, गलत आंसर है साकेत। अनमोल, आपका भी आंसर गलत है बाबू। अभिनव, आपका भी आंसर गलत है। देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मेरा भाई ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम y की वैल्यू y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब देखो दोनों को हम देखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ही x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये जो वैल्यू होगा यानी कि x की वैल्यू 1 आपने रखा तो x क्यू का वैल्यू 1 मिला। x की वैल्यू 1, ये क्या है? ये x क्यू है एक तरह से। ये जो ग्राफ वाला जो पार्ट है वो एक्स क्यू है, यानी एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स क्यू 1 का पावर 3, 1 का पावर 3 1 ही मिलेगा। तो ये एक्स की वैल्यू 1 मिला तो आपको वाई की वैल्यू 1 मिला। तो आपसे इस लाइन के ऊपर का इंटरवल चाहिए। इस लाइन के ऊपर का इंटरवल देखिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में तो एक से नीचे का ग्राफ मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको लेना है। दैट पार्ट इज greater than 1. So your answer should be x belongs to close interval 1 to infinity. Is that clear? Clear है सभी को? Say yes or no? Good. रेवांश, आपने तो आंसर ही कर दिया था। जो लोग आंसर, संकेत प्लीज चेक योर आंसर। अब समझ में आया संकेत? गौरव, अनमोल, संकेत, ये लोग आंसर कमेंट करें। तान्या, शायद आपने भी आंसर नहीं दिया था बेटा। टोटल वैल्यू ही तो एक्स क्यू है बाबू।
एक्स क्यू इज द टोटल वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो टोटल वैल्यू 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। और हम देख रहे हैं कि इस पार्ट में एक्स क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। ओके तान्या, निशांत, क्लियर है बाबू? गुड, ओके सो आगे बढ़ते हैं। एक और यहीं से, अगर एक्स क्यू की वैल्यू एक्स क्यू लेस देन 1 होगा तो एक्स का इंटरवल क्या होगा? एक्स क्यू लेस देन 1 होगा तो व्हाट शुड बी द इंटरवल फॉर दैट? ज्योति प्लीज चेक योर इंटरवल। ज्योति बेटा प्लीज चेक योर इंटरवल। हमने लेस देन 1 सिर्फ लिखा है, नॉट इक्वल टू 1, सो प्लीज चेक योर इंटरवल। आनंद, गुड आनंद, आनंद ने सही आंसर दिया। रितेश सही आंसर। रेवांश, रेवांश बाबू गलत आंसर है आपका, चेक करो। निधि बिल्कुल सही आंसर। साकी प्लीज मेंशन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल एज वेल। तान्या गलत आंसर है बाबू, एक बार चेक करो। इंटरवल लिखने में आपने गलत किया है। माइनस इन्फिनिटी जो है 1 से छोटी होती है तो वो पहले आनी चाहिए। आद्या आपका आंसर समझ में नहीं आ रहा है बेटा, चेक करो। संकेत नाउ इट्स क्लियर, गुड गुड संकेत। आद्या, तान्या प्लीज चेक योर इंटरवल। या आद्या नाउ इट्स क्लियर। संकेत ओके, अभिनव ओके, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। निधि आपका आंसर आया था क्या? निशांत आपका? सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, गुड। साकिब प्लीज मेंशन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल एज वेल, इंटरवल के साथ मेंशन कीजिए वैल्यू। रेवांश नाउ इट्स क्लियर, गुड गुड। माइनस इंफिनिटी टू 1, सो माइनस इंफिनिटी टू 1 इज द करेक्ट आंसर, गुड, नाइस जॉब। देखिए आपको बस ये हमने y इक्वल टू 1 का तो ग्राफ बना ही दिया था, आपको देखा इसके लिए कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे इंटरवल में ग्राफ जो है 1 से नीचे है। तो पूरा इंटरवल कहां से कहां है? ये जो हमने पार्ट लिया इसको माइनस इन्फिनिटी कंसीडर कर लीजिए और ये 1 तक आके गया है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 शुड बी द आंसर। ओके तान्या, गुड। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लॉग मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन देखते हैं पहले, इसका नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। इस तरह के दो वर्टिकल कॉलम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, दो वर्टिकल कॉलम देते हैं और उसके अंदर x को रखते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये कहता है, ये फंक्शन कहता है कि अगर भाई इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव या 0 है, ये वाला क्वांटिटी अगर इस कॉलम के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये ऐसे ही बाहर आ जाता है, बिना कुछ किए बाहर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि
इसकी वैल्यू मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि भाई बक्सा है, जो भी अंदर से निकलता है पॉजिटिव के साथ निकलता है, तो ये प्लस हो जाता है। तो उसी तरह यानी कि जो अंदर था वही बाहर चला आया, ठीक है। तो ये बात कब होगी? जब x हमारा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और कहता है अगर पूछा जाए कि माइनस मॉड 5 क्या होगी, तो आप बोलते हैं कि ये भी +5 होती है, ये भी +5 होती है। आप जानते हो कि मॉड के अंदर से कुछ भी निकलता है, क्लास 10 तक आपको बताया जाता होगा कि भाई अगर कहीं मॉडुलस हो, उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी रहे, हमेशा पॉजिटिव आप निकालिए। यानी कि अगर -5 अगर हमने वर्टिकल कॉलम के अंदर लिखा है, तो इसको आप भी 5 लिखिए। तो एक्चुअली हम 5 नहीं लिखते हैं, हम इसको -5 लिखते हैं। -5 क्या था? -5 इज दिस x, और ये इसके साथ माइनस ऑपरेट कर देते हैं। तो अगर बक्से के अंदर की क्वांटिटी अगर लेस देन 0 होगी, तो उसको माइनस साइन के साथ आप बाहर निकालेंगे। ये क्लियर है क्या सभी को? ये डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन का, कि अगर भाई मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे ही बाहर निकाल दीजिए उसको, ठीक है। और अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है, तो उसको भाई माइनस के साथ निकालिए, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी है, माइनस ऑपरेट करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। तभी तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब हमेशा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मैग्नीट्यूड पर होता है, ठीक है। आया समझ में सभी को क्या? और लोग भी कमेंट कीजिए। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यहां से आगे बढ़ सकते हैं ग्राफ पे? भाई ये क्लियर नहीं होगा तो ग्राफ पे हम लोग कहां जाएंगे? गुड, सो अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, अच्छा ये बताइए तो -2.5 इसकी वैल्यू कितनी होगी? मॉड ऑफ -2.5, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा? कमेंट योर आंसर प्लीज। आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। गुड, निधि, गुड, तान्या, निधि आंसर कमेंट कर दिया इन लोगों ने। और लोग कमेंट कीजिए। साकिब प्लीज चेक योर आंसर। गौरव, गुड, एक्सेलेंट। अभिनव प्लीज चेक योर आंसर। अल्ताफ, वेल डन। अनमोल, वेल डन, गुड। 5/2 हम ये नहीं चाहते थे, ठीक है, वो भी सही है, वेल डन। तो दो तरह से लोगों ने निकाला है। कुछ लोगों ने वही डायरेक्ट 2.5 कर दिया है, और कुछ लोगों ने क्या किया है कि इसको बाई डेफिनेशन गए हैं कि भाई ये अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है, माइनस ऑफ -2.5। नाउ दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी +2.5। तो कुछ लोग ऐसे गए हैं। गुड, सो दोनों लोग सही थे, लेकिन जिन्होंने माइनस साइन सिर्फ दिया है, ज्योति बेटा प्लीज चेक योर आंसर। -2.5 नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर से तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगी, ठीक है। तो आप इसको माइनस पहले लगा दीजिए। देखिए हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, 0 से छोटी है वही, तो माइनस के साथ निकलेगा। माइनस ऑफ, हमने बोला -x, तो -x के प्लेस पर क्या है वही, तो x के प्लेस पर -2.5 है। कोई बात नहीं, आपके पास नेटवर्क इश्यू होगा। रेवांश प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना, देन वीडियो क्लियर होगा। और लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? क्लियर है। क्लियर है सभी को? से यस और नो इन द चैट सेक्शन ओनली। अल्ताफ क्लियर नहीं है, आनंद क्लियर नहीं है। एक्चुअली एक दो लोगों के साथ प्रॉब्लम है, सो जिनके साथ लाइट भी अब क्लियर हो रही है क्या? लाइट क्लियर होगी आई थिंक। पावर कट इश्यू था तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। नाउ बोर्ड भी अच्छा दिख रहा है यहां से, और वीडियो अगर पॉज हो गया था तो नेटवर्क इश्यू होगा आपके साथ। सो चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। सो ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे?
पहले इसका हम रफ स्केच बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं कि रफ ग्राफ इसका कैसा होगा। रफ ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, एक है y इक्वल्स टू एक्स और दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक है y इक्वल्स टू एक्स और दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और इन दोनों ही टाइप का ग्राफ हमने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू ग्राफ्स थे वही है। ठीक है, इसका ग्राफ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया आज ही के क्लास में, पहले दो वाले ग्राफ। तो पहले मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूं, y इक्वल्स टू एक्स। सो ये जो ग्राफ था आपका y इक्वल्स टू एक्स, ये कुछ ऐसे मिला था भाई, ये कुछ ऐसे मिला था y इक्वल्स टू एक्स। लेकिन हमने वो ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स जो प्लॉट किया था उसमें x पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था कि भाई x हमारा पॉजिटिव है कि x हमारा निगेटिव है। लेकिन अब यहां पर हमारे साथ एक रेस्ट्रिक्शन वर्क कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन है कि ये y की वैल्यू x के बराबर तभी है जब x की वैल्यू, या ऑफ कोर्स एंगल 45 डिग्री होगी। तो हमने बोला ना, बस हमने आपको नाम से इंट्रोड्यूस करा दिया, उसका काम नहीं है अभी, काम सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ से था और y इक्वल्स टू माइनस एक्स के ग्राफ से। सो अब देखिए, वहां पर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जब हमने प्लॉट किया था तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यूज ऑफ x, बट हियर वी हैव अ रेस्ट्रिक्शन ऑन x। व्हाट रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन इज x ग्रेटर इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये बात जो है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ सही होगा। सो ये जो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां होता है भाई? सो यहां होता है। इस y एक्सिस के राइट हैंड साइड में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 होती है। हाँ सही है। और 0 कहां होती है? एग्जैक्टली इस पर, तो 0 को भी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला जो ग्राफ है वो इस पार्ट के लिए नहीं है, लेस देन 0 के लिए नहीं है, तो इस पार्ट में ग्राफ को कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जो ग्राफ था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए है। पॉजिटिव एक्स कहां मिला? y एक्सिस के राइट हैंड साइड में। तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ था उसको छोड़ दिया और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसको डिस्कार्ड कर दिया। नाउ इट्स क्लियर? क्लियर है ये स्टेप सभी को? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। मैं बोल ही रहा हूं गलत। राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। ओके, कूल, अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोग? आद्या, संकेत, गुड, फाइन, सभी लोग को समझ में आ रहा है। अब हम y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी रेस्ट्रिक्शन हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ y इक्वल्स टू माइनस एक्स का, लेकिन ये ग्राफ इसी पर ड्रॉ करेंगे भाई। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता था? ये ग्राफ ऐसा होता था भाई, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता था कि नहीं होता था भाई? ठीक है, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ था, और ये जो ग्राफ था उस समय x का इंटरवल पे कोई हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लिया था कि भाई x आपको कैसा लेना है। अब यहां पर भी हमने x, अब यहां पर देखेंगे कि हमने x का इंटरवल पे रेस्ट्रिक्शन लिया है कि x जो है हमारा वो लेस देन 0 होना चाहिए। बताइए तो, कमेंट आंसर राइट कीजिए कि अब इस ग्राफ का कौन सा पार्ट डिस्कार्ड करेंगे? विच पार्ट ऑफ दिस ग्राफ विच रिमूव शुड बी रिमूव्ड?
सर नीचे वाला। नीचे वाला ऊपर वाला नहीं बेटा, आपको x का इंटरवल बताना है कि x के किस इंटरवल के लिए, x ग्रेटर देन 0 पार्ट के लिए कि x लेस देन 0 पार्ट के लिए। x लेस देन 0 के लिए। देखिए x लेस देन 0 पार्ट पर फंक्शन का ग्राफ ये है और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन का ग्राफ ये है। आई थिंक सभी लोग लोअर और अपर करके कर रहे हैं, तो लोअर और अपर यानी कि लोअर पार्ट दिस और लोअर पार्ट ये है। वाओ निधि, एक्सेलेंट, दोनों तरफ से आपने सही आंसर दिया। लोअर पार्ट इन विच x ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए था बेटा आपको, x ग्रेटर देन 0 पार्ट शुड बी रिमूव। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी सही आंसर है, फोर्थ क्वाड्रेंट, गुड। तो आपको ये लिखना चाहिए था, देखिए आपको ये देखना चाहिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट एवरीवन। अब वॉइस तो नहीं आ रही है इधर उधर से? नो सर। ओके दैट्स फाइन। ओके सो हमें देखना था कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है, लेकिन इसमें x का ग्राफ उस पार्ट के लिए है जिसमें x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 कहां मिलता है? x एक्सिस पर चले जाएंगे और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो x एक्सिस का यानी कि ये वाला पार्ट जो है निगेटिव है और इस पे निगेटिव पर वैल्यू सही है, यानी ये वाला ग्राफ सही है। लेकिन x ग्रेटर देन 0 पार्ट के लिए ये ग्राफ नहीं मेंशन है, तो x ग्रेटर देन 0 पार्ट कहां मिलेगा? y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, ये वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। सो इसका जो ग्राफ होगा उसका फेस कुछ आपको ऐसा दिखेगा। So this is the final graph of y equals to mod x. ठीक है भाई, ये x एक्सिस हुआ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये y एक्सिस हुआ और ये हमारा y इक्वल्स टू मॉड x हुआ। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू मॉड x का। ये मॉड x में ये देखिए, अब से पूछा जाए इस पार्ट, सिर्फ इस पार्ट का इक्वेशन क्या है, तो इस पार्ट का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x और इस पार्ट का इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस x। देखिए तो ये ग्राफ किसका था? ये y इक्वल्स टू x से आया था और ये वाला पार्ट आया था y इक्वल्स टू माइनस x से। ठीक है भाई, तो मॉडुलस फंक्शन इस तरह से ग्राफ हम लोग शो करेंगे। क्लियर है सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। ज्योति सही आंसर था बाबू आपका पिछले का? गुड गुड गुड, एक्सेलेंट। अगर सभी सचमुच में यस कर रहे हैं, सो अब एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इस पे मैं दे रहा हूं आपको, ये समझ में आना चाहिए। आप इस ग्राफ को दोनों तरीके से, पहले ये बनाइए, इसमें डिस्कार्ड कीजिए, देन ये वाला बनाइएगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, प्लॉट कीजिए ग्राफ को। फिर से ये क्वेश्चन तो हमने अभी बोला ही नहीं, हमने तो अभी फंक्शन का डिस्कशन किया। फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आशुतोष। if you have any doubt in this concept then you can ask, otherwise क्वेश्चन अभी मैं करने वाला हूं। आपको मैंने टाइम दिया है, इसको एक बार लिख लीजिए। आशुतोष क्लियर है या कोई डाउट है? राइट डी फॉर द डाउट और सी फॉर द क्लियर।
आशुतोष, ओके क्लियर है, गुड। सो इरेज करते हैं इसको। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए ये भाई आपका फाइनल ग्राफ है, तो हमने सिर्फ रफ स्केच तैयार किया था आपको बताने के लिए कि ये आया कैसे है, ये ग्राफ आया कैसे है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। देखिए नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 2 कहां होगी, एक्स का इंटरवल फाइंड आउट कीजिए जहां पे मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगी। Please comment your answer, everyone. Wow, nice work. और लोग कमेंट कीजिए। निधि और तान्या का सही आंसर है बिल्कुल। बेटा आप ग्रेटर देन के लिए भी आप लोग फाइंड आउट कीजिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के लिए, जिन्होंने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। संकेत, गुड, एक्सेलेंट वर्क। रेवांश प्लीज चेक योर आंसर बाबू। रेवांश प्लीज चेक योर आंसर। आई थिंक इट्स इनकरेक्ट। गलत आंसर है अभिनव, प्लीज चेक योर आंसर। रितेश गलत आंसर है। और लोग, गौरव वेल डन। आद्या प्लीज कमेंट योर आंसर। गुड तान्या, आपने दूसरे का भी आंसर दे दिया। शाकिब प्लीज कमेंट करो बाबू। विनम्रता, विनम्रता विनम्रता है क्या कोई? या आप तो लग रहा है कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। विनम्र, अच्छा विनम्र गौतम है, उसका नाम पूरा नहीं दिख रहा था इस पे। विनम्र आप तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपका कोई भी एक चैट देखने को मुझे नहीं मिला। रेवांश इसको सही तरीके से लिखो बाबू, अभी गलत है। आनंद गलत आंसर है। विनम्र आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। गुड निधि, एक्सेलेंट, आपने दूसरे का भी आंसर दे दिया। सो देखिए जिनके साथ प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूं मैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको जो भी यहां पे वैल्यू दिया हुआ है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, यानी y इक्वल टू 2, हमने बोला y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा नहीं चलेगा साकिब, प्लीज मेंशन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल एज वेल विद द वैल्यूज। ओके, थर्ड इंटरवल ये होता है, थर्ड इंटरवल में तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। गुड आनंद, बट -2 का साइन देखिए बेटा, -2 का साइन गलत है। ये देखिए एक्स y इक्वल टू -2। अब देखिए ये पार्ट जो था y इक्वल टू x का था, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 2 है तो इस पार्ट पे x की वैल्यू भी 2 होगी। यहां पर x की वैल्यू 2 है और ये जो पार्ट था y इक्वल टू -x का था, y की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू -2 होगी। आनंद -2 भी क्लोज इंटरवल में होगा बाबू, तो ये देखिए ये जो वैल्यू होगा ये -2 होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस y की वैल्यू जो 2 से छोटी है वो इस इंटरवल में है,
यहां से यहां तक छोटी है, मॉड एक्स की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक 2 से छोटी है, और ये जो वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जो है वो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है। सो पहले वाले का आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से +2, और अगर x मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा x जो होगा बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है सभी को? साकिब क्लोज इंटरवल में होगा बाबू। क्लियर है सभी को? ये मैंने अब आंसर भी लिख दिया है, दोनों ही पार्ट का आंसर लिख दिया, लेस देन वाले पार्ट का भी और ग्रेटर देन वाले पार्ट का भी। क्लियर है सभी को? सो आई थिंक क्लास का टाइम भी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस ग्राफ को रिपीट कीजिए, ठीक है? नाउ इट्स करेक्ट साकिब। आज का क्लास सभी को देखिए, ये पार्ट जो है क्लास का, अब आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगे हैं, सो आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्लास के साथ चलना पड़ेगा, और क्लास के साथ चलने के लिए ऑब्वियसली जो क्लासरूम का जो कंटेंट होता है उसको पूरी तरह से आपको डाइजेस्ट करना होता है, पूरी तरह से समझना होता है, ठीक है? सो कुछ लोगों के साथ जो भी होमवर्क तो आज नहीं मिल पाएगा, आप होमवर्क के लिए पहले वाले जो आपको इनइक्वालिटीज दी हुई थी उसमें मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको प्रोसीड कीजिएगा इस क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ में और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस, ओके? इस इनइक्वालिटी पार्ट के लॉगरिथम जो होगा वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे साथ ये था, मॉडुलस फंक्शन का था, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, सॉरी मॉडुलस बोल रहा हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के साथ, और वहां पे लॉगरिथम का हम लोग, ओके मैं रीसेंड कर देता हूं उस वाले इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को। लॉगरिथम में मैं आपको उसके प्रॉपर्टीज के साथ भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप डीपीपी मिलेगा बाबू, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए सिलेबस में, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा अभी डीपीपी दे दिया जाएगा तो आप उसको क्वेश्चन देख के परेशान हो जाएंगे कि ये क्या क्या है। तो आप पहले क्लासरूम में चीजों को देख लें एंड देन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले डीपीपी में जो आपको दिया गया था जिसमें इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम थे, उसमें मॉडुलस फंक्शन से बेस्ड भी क्वेश्चन थे, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, और अब आप इसकी वैल्यू को 2, 3, 4, 5 ऐसा लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप तुरंत से देखते ही कि ये वाला पार्ट देखते ही कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है, दैट मींस एक्स की वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगी, ये सब पार्ट आपसे तुरंत होना चाहिए, ओके? सो जिनको लग रहा है कि होमवर्क नहीं मिला हुआ है, सो ऐसा नहीं है कि होमवर्क आपको मिला नहीं, पहले वाले डीपीपी में ही आप, ओके मैं फिर से ग्रुप में उसको भेज देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिए मॉडुलस वाले क्वेश्चन को, और ये जितने भी थ्योरीज आज मैंने डिस्कस किए वो नेक्स्ट क्लास में आपके जुबान पर होनी चाहिए भाई, तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके मैं फिर से ग्रुप में भेज देता हूं। ओके विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके यू मे ऑल लीव। ओके बाय बाय एवरीवन।